गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, हम डिस्कस कर रहे थे आपके समाकलन में। तो समाकलन में आपकी जो एक्सरसाइज 9.1 थी उसमें हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आपके आगे के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ये जस्ट सारे भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके मानक समाकलन सूत्रों द्वारा समाकलन जो किया जाता है उस मेथड पर डिपेंड करते हैं। यानी उस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेथड समाकलन करने की आपकी 3-4 मेथड है, जिनमें फर्स्ट मेथड थी आपकी मानक सूत्रों द्वारा समाकलन करना। अब मानक सूत्र कौन कौन से हैं जो आपको पुरानी वीडियो में जब समाकलन के हमने फॉर्मूला बताए थे उसमें आपको जितने फॉर्मूले बताए गए थे वो सारे क्या आपके मानक सूत्र है। उन सूत्रों की सहायता से क्या करने थे, हमें क्वेश्चनों को हल करने थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमें दिया हुआ है समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो इसके लिए हो गया आपका लेट का मतलब हो गया मानना। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हम आई के बराबर क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर है वो आई होता है, इसलिए इसको हम आई के बराबर लेते हैं। अब चलते हैं समाकलन में। तो समाकलन कैसे होंगे, तो देखो पहले तो आपका बट्टा में है, नीचे भी एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की दोनों घातें क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो पहले इसको हल करेंगे, यानी समाकलन रूप बनाएंगे। समाकलन अभी इसका हो नहीं सकता, तो ऐसा इसको हम बनाएंगे जिसका हम समाकलन आसानी से कर सके। तो वो समाकलन रूप कैसे बनाएंगे, तो जैसे नीचे वाला पद है वैसा वैसा हम क्या करेंगे, ऊपर वाला बना के इसका अलग अलग भाग देंगे। तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट जिसका समाकलन हो सकता है वो रूप बन जाएगा। तो वो रूप कैसे बनेगा, आपका आई बराबर समाकलन हो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कैसे बनाओगे, आपका ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी देखो एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का 1 है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का 1 बढ़ाएंगे। यहाँ प्लस 1 आया तो इसकी वजह से हमें माइनस 1 करना पड़ेगा। इस प्लस 1 की वजह से हम यहाँ माइनस 1 करेंगे, और एक माइनस 1 आपका पहले से था, तो ये हो गया आपका माइनस 1 हमने लिख दिया। तो ये हो गया आपका आई बराबर समाकलन हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया, माइनस का 2 अलग कर दिया, बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इनका अलग अलग भाग दे देंगे। अलग अलग भाग देंगे तो आपका हो जाएगा आई बराबर समाकलन हो, और मैंने बताया था ऊपर दो अलग अलग भाग दे रहे तो आपको बड़ा कोष्टक लगाना है ताकि समाकलन प्रत्येक पद के साथ हो, इसलिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आपका dx। फिर हो गया तो आपका आई बराबर समाकलन हो, यहाँ सेम है पद भाग लगेगा, तो यहाँ तो आ गया आपका 1 माइनस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया dx। अब इसका समाकलन हो जाएगा आई बराबर, देखो यहाँ 1 है, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो 1 का समाकलन होता है x, तो यहाँ आ जाएगा x। फिर आपका माइनस है तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। 2 आपका समाकलन से बाहर आ जाएगा, 2 को बाहर कर दिया, तो फिर बचा क्या आपका 1 बट्टा 2 बाहर को मनाते 1 बचेगा, तो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी समाकलन ऑफ 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ये बचेगा। और इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x प्लस का c। आपको डायरेक्ट याद हो तो सीधा tan इनवर्स x प्लस c लिख देना। अगर याद नहीं हो तब आपको क्या करना है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उनके अवकलन करके देखना कि भाई किसका अवकलन करें तब क्या होगा। जैसे साइन इनवर्स का अवकलन करते हैं तो 1 बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो उस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो यहाँ आपका tan इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस का c ये लिख दिया। अब जो आपका i है, i की जगह जो हमने क्वेश्चन में माना है इसकी जगह तो हम आपस क्या करते हैं, ये लिख देते हैं। तो आपका समाकलन हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस का c, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और अपना जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपको इस प्रकार से देखना है कि किससे क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे भी फ्यूचर में जब हम अलग अलग मेथड्स पर इन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तब भी क्या होगा कि मेथड्स तो अलग होगी, लेकिन जैसे ही समागम होने लगेगा तब हमारे ऐसे ही रूप बढ़ेगा। तो ऐसे रूप बढ़ेगा तो उस समय हमें क्या करना है, जो ये प्रैक्टिस की हुई है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, इनके आधार पर क्या करना है, उनको हल करना है। तो ये ऐसा नहीं कि भाई इसी एक्सरसाइज तक सीमित रह गया, इसी मेथड तक सीमित हो गया, नहीं।
ये मेथड अगले वाली जो विधि है उसमें यूज होगी, और ये दोनों मेथड है वो उससे आगे जो समाकलन की विधि है उनमें वो दोनों मेथड्स यूज होगी। उसके बाद जैसे आगे और समाकलन की विधि है तो उनमें तीनों मेथड्स आपकी यूज होगी। तो प्रत्येक मेथड का क्या है, महत्व है। तो इसलिए आपको प्रत्येक को समझना है कि किस प्रकार से इनको हल करना है और इनको हल कर लेना है। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो क्वेश्चन 12 में हमने इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना ही दिया हुआ अपने को, समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो देखो जब हमने फॉर्मूले बताए थे तब आपको मैंने बताया था कि देखो आपका टेन स्क्वायर एक्स है ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स है ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, कोट स्क्वायर एक्स है ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो देखो आपका टेन स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन ही था, मैंने उसमें कहा था आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करेंगे, अपना जो पीछे तरीका था एक बार तो ये बता चुका हूँ, अब दोबारा इसको बता रहा हूँ। तो देख लेना किस प्रकार से इसका समाकलन होता है। स्क्वायर में केवल दो ही त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिनके डायरेक्ट समाकलन होते हैं, एक होता है आपका सेक स्क्वायर, एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है आपका टेन स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेन स्क्वायर को या तो सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर में बदल दो जिससे इसका समाकलन सीधा हो सके। अगर उसमें नहीं बदला जाता तो इसको ऐसा रूप बनाओ जिसका समाकलन हो सके, चाहे कोई सा ही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़े। तो आपका टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो समाकलन करें, 1 का समाकलन आसानी से हो सकता है, टेन स्क्वायर का होता नहीं है, सेक स्क्वायर का हो सकता है। तो हम यहाँ से टेन स्क्वायर का मान निकालेंगे, इसका समाकलन होगा, इसका समाकलन होगा, जो मान आएगा वही टेन स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम टेन स्क्वायर का मान निकालते, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये इसमें अप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ तो हमने थीटा लिया है, यहाँ एक्स है तो एक्स के रूप में आएगा, इसलिए आपका आई बराबर समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हो गया आपका डी एक्स। फिर आई बराबर, अब देखो आपका सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन होता है, क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स माइनस 1 है, और 1 का भी समाकलन होता है, क्या होता है, एक्स होता है प्लस का सी। तो हमने इधर वाले को सॉल्व कर लिया। अब आई जिसकी जगह माना था उसको वापस रखो, तो आपका समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस एक्स प्लस का सी, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और हमने क्या किया, क्वेश्चन 12 को इस प्रकार से क्या कर लिया, हल कर लिया। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको इसी प्रकार से हल करना है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हमें दे रखा है कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो टेन स्क्वायर के साथ ही कोट स्क्वायर आ गया, तो इसको हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो अब इसको हम बढ़ाते हैं, तो आई बराबर कोट स्क्वायर एक्स का अभी भी बताया था, टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, डायरेक्ट कोट स्क्वायर का नहीं होता, साइन स्क्वायर का नहीं होता, कोट स्क्वायर का नहीं होता, केवल दो के होते हैं, एक सेक स्क्वायर का और एक कोसेक स्क्वायर का। तो इसको क्या करो, अगर सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को ला सकते हो तो ले आओ, उसका समाकलन हो जाएगा। तो इसको हम ला सकते हैं, कैसे लाओगे, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब ये कोट स्क्वायर एक्स का मान हम क्या करेंगे, इसे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ रख देंगे। अब आपको सर पीछे वाले फॉर्मूले था, आपने यहाँ थीटा लेके फॉर्मूले को बताया था, अब यहाँ आप एक्स को लेके फॉर्मूला बता रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप थीटा लेके फॉर्मूला बताओ तो भी सही है, एक्स लेके फॉर्मूला बताओ तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसलिए आपका आई बराबर हो गया समाकलन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 डी एक्स। फिर आई बराबर कोसेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है आपका माइनस का कोट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोट एक्स, फिर माइनस 1 का हो जाएगा आपका एक्स प्लस का सी। अब हम क्या करेंगे, इधर हमने इसको हल कर लिया समाकलन को, तो आई जिसकी जगह माना तो उसको वापस रखेंगे। तो आई निकल जाएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस का कोट एक्स माइनस एक्स प्लस का सी, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसके साथ हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 13 को हल कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें दिया हुआ है समाकलन ऑफ डी एक्स बट्टा अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ये दिया हुआ है, इसका हमें समाकलन करना है।
तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर दिया। अब इसका समाकलन करना है। देखो अंडर से 1 प्लस एक्स माइनस अंडर एक्स, यह आपका बट्टा के नीचे है। अगर इसकी जगह अगर ऐसा होता अंडर 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या करते, घात वाले रूल से कर लेते। घात वाले रूल से कैसे करते कि इसको लिखते 1 प्लस एक्स की घात 1/2 माइनस एक्स की घात 1/2 डी एक्स। अब 1 प्लस एक्स आपको बताया हुआ है, या तो इसकी घात को सोल्व कर लो, तो 1 प्लस एक्स की घात 1/2 है, 1/2 का हमें फॉर्मूला नहीं आता, तो अब इसको पूरे को एक्स मानकर ही इसका समाकलन कर लेना। कैसे, 1 प्लस एक्स पूरे की घात 1/2 प्लस 1 और फिर 1/2 प्लस 1, फिर माइनस यहाँ इसका हो जाता एक्स की घात 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस का सी, ऐसे हो जाता। अब देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से होता कब, जब ये ऊपर होता, लेकिन ये बट्टा के नीचे है, और बट्टा के नीचे है तो फिर हम इसको ऊपर लाए कैसे, तो ऊपर सीधा तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई ये ऊपर आ जाए। सीधा ऊपर का मतलब जैसे हम इसको लिखते हैं समाकलन ऑफ 1 प्लस एक्स अंडू टैब आपका नीचे ऊपर आती 1 प्लस एक्स की घात 1/2 ऊपर आती माइनस 1/2 हो जाए, और यहाँ भी लिखते हैं एक्स की घात माइनस 1/2 डी एक्स, तो ये आपका क्या है, पूरा गलत है। ये संभव कब होता, ये तब होता जब आपको 1/√1 प्लस एक्स माइनस 1/√x दिया हुआ होता, तब ये होता। लेकिन इसमें देखो डिफरेंस है, ये दोनों आपको अलग अलग दिए हुए, तो क्या करें, अब इसका अलग अलग भाग दे भी नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्यों, नीचे तो 2 पद लेकिन ऊपर एक ही है, यानी b प्लस c बट्टा a हो तो हम अलग अलग भाग देंगे, b बट्टा a प्लस c बट्टा a, लेकिन a बट्टा b प्लस c हो तो अलग अलग भाग नहीं जाता। तो क्या करें, तो देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका परिमेयकरण करके देखो। परिमेयकरण करने का मतलब ये हो गया कि जो 2 पद दिए हुए हैं उनमें जो चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो हम करते हैं, तो i बराबर समाकलन ऑफ dx बट्टा √1 प्लस एक्स माइनस का √x गुणा, यहाँ हो जाएगा √1 प्लस एक्स प्लस का √x बट्टा √1 प्लस एक्स प्लस √x, ऐसे हो गया। तो i बराबर समाकलन ऑफ, अब क्या होगा, ऊपर वाला तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ऊपर तो आपका dx है, तो dx से गुणा हो जाएगा, और नीचे वाला आपका क्या होगा, गुणा हो जाएगा। नीचे देखो, इसको अगर a माने पूरे को तो ये a और ये b है, तो a माइनस b, और ये पद और ये पद देखो सेम टू सेम है दोनों, तो ये हो जाएगा a प्लस b, यानी a माइनस b और a प्लस b जो होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो नीचे तो हो जाएगा आपका √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर, और ऊपर आपका ऐसे रह जाएगा, तो √1 प्लस एक्स प्लस का √x और पूरे का dx। तो i बराबर समाकलन हो, अब यहाँ आपका तो ये तरह से रहेगा √1 प्लस एक्स, अब √1 प्लस एक्स है, अब ये ऊपर आ गया, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, फिर प्लस, और यहाँ भी हो जाएगी x की पावर 1/2, नीचे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा आपका, 1 प्लस एक्स आ गया, फिर माइनस इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से x आ गया और ये dx। देखो x से x कैंसिल हो गया, बचा 1 का भाग लगा, तो ये सका सेम टू सेम आ गया। तो आपका i बराबर समाकलन हो गया 1 प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस x की घात 1/2 dx। अब इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, जो अभी हमने करके बताया था। तो फर्स्ट पद का समाकलन करेंगे, तो i बराबर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, फिर प्लस x की घात 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस का 1, और प्लस क्या आ गया आपका c आ गया। अब इधर से हमने समाकलन को हल कर लिया, इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे, और इधर जो अपना i है, i की जगह हमने माना है उसको लिख देंगे। तो आपका समाकलन ऑफ dx बट्टा √1 प्लस एक्स माइनस का √x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1 प्लस एक्स आपका 1 प्लस एक्स की घात होगी 3/2, और नीचे आपका 3/2 बनेगा, 1/2 प्लस 1 3/2 बनेगा, वो आपका जो बट्टा में 3/2 ऐसे बनेगा, तो जो बट्टा में तो है वो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3, यानी 2 ऊपर आ गया 3 नीचे रह गया, फिर प्लस यहाँ भी क्या होगा, x की घात बनेगी 3/2, तो x की घात 3/2, और नीचे भी बनेगा 3/2, तो नीचे बट्टा के नीचे जो बट्टा आएगा आपका उसके नीचे 2 है, 2 आपका ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 और प्लस का c, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें इस ऐसे हल करना है। अब चलते हैं आगे।
अब आपका है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें दे रखा है समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको पहले हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है, कोट स्क्वायर एक्स है, दोनों अलग अलग है, दोनों का समाकलन अलग अलग करना है। इसका मतलब हमें टेन स्क्वायर का भी समाकलन करना है, कोट स्क्वायर का भी समाकलन करना है। और अभी अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे तो उसमें आपको बताया था कि टेन स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। डायरेक्ट समाकलन होता है एक तो सेक स्क्वायर एक्स का और एक कोसेक स्क्वायर एक्स का, जो दोनों यहाँ पे नहीं है। तो इनको हम क्या करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। तो टेन स्क्वायर को भी हम सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं और कोट स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो इसको बदलते हैं। तो इसमें हमें दो फॉर्मूले अप्लाई होने वाले, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तथा दूसरा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स है, कोट स्क्वायर एक्स है वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ इसको उधर भेज दो तो कोट स्क्वायर एक्स है वो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो ये मान आ गए, ये दोनों मान हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे। तो इसलिए आपका आई बराबर आ जाएगा समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर की जगह तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, फिर माइनस कोट स्क्वायर की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और पूरे का एक्स। फिर आई बराबर समाकलन ऑफ, यहाँ आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका डी एक्स। तो माइनस 1 से आपका प्लस का एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ बच गया माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा टेन एक्स, और फिर माइनस आपका ऐसे रह गया कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स, तो वो माइनस आपका इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस हो गया, और ये हो गया आपका कोट एक्स प्लस का सी। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर वाला समाकलन हमने हल कर लिया, तो आई को जिसकी जगह माना था वो वापस रखेंगे। तो समाकलन और आपका टेन स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा टेन एक्स प्लस का कोट एक्स प्लस का सी, और यही क्या हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसका मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, और अपना ये समाकलन का मेथड है वो आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से हमें समाकलन करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, समाकलन ऑफ साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, उस पर डिस्कस करने से पहले इसको समाकलन रूप में लिख देते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाएगा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन एक्स बट्टा 1 प्लस का साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, तो देखो क्वेश्चन को हमने जैसे देखा तो हमें बट्टा के नीचे 1 प्लस साइन एक्स दिख गया। बट्टा के नीचे 1 प्लस साइन एक्स दिखते ही आपको जो मेथड बताई हुई है, ट्रिक बताया हुआ है, वो याद आ जाना चाहिए कि बट्टा के नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो, या 1 माइनस साइन एक्स हो, या 1 प्लस कोस एक्स हो, या 1 माइनस कोस एक्स हो। ऊपर चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट्टा के नीचे अगर अपने को ये चीज दिखाई दे तो उसका आप क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो आपका आई बराबर समाकलन ऑफ साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। अब परिमेयकरण का मतलब हो गया जो नीचे पद दिए हुए हैं उनमें जो चिन्ह है तो पद तो सेम टू सेम रखो, बस विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया आपका बटा 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, इस प्रकार से हो गया। तो आई बराबर समाकलन ऑफ, अब देखो बट्टा के ऊपर वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे वाला नीचे गुणा हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका साइन एक्स गुणा 1 माइनस का साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, यानी a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसे होता है। ये फॉर्मूला अपने को यहाँ अप्लाई करना है। तो a का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो आई बराबर समाकलन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, और ऊपर अपना कोस है नहीं, कोस नहीं है तो अब क्या करेंगे, तो साइन तो बटन चला, हम क्या करते हैं साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस साइन एक्स को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन एक्स
फिर माइनस साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग भाग दे देते हैं, तो भाग देते हैं तो आई बराबर समाकलन हो, ये हो गया आपका साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे आ गया। अब देखो साइन के नीचे एक कोस का भाग देंगे तो साइन एक्स बटा कोस एक्स बन गया टेन एक्स, और बट्टा के नीचे एक कोस एक्स बनेगा, वो ऊपर जाके बन गया सेक एक्स, यानी ये तो बन गया सेक एक्स टेन एक्स, इसका डायरेक्ट समाकलन होता है। तो ये तो अपना समाकलन हो जाएगा, इसका ऐसा रूप बन गया, तो सेक एक्स टेन एक्स ये बन गया। फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इसका तो डायरेक्ट समाकलन होता है, तो इसका तो समाकलन कर देते हैं, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन आता है, सेक एक्स लिख दिया माइनस इस टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता नहीं है, डायरेक्ट नहीं होता, तो इसको टेन स्क्वायर को पहले बदलना पड़ेगा, तो बदलना पड़ेगा तभी इसका समाकलन नहीं हो रहा, तो ये समाकलन यहाँ से तो इसका हो गया, तो यहाँ से तो हट गया और इसके आगे लग गया, तो समाकलन ऑफ ये लगा, इस टेन स्क्वायर को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। फिर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और माइनस वन का है वो हो जाएगा x, यानी माइनस आ जाएगा, एक का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो आई बराबर सेक एक्स माइनस कोस सेक स्क्वायर का तो हो गया टेन एक्स माइनस एक का हो गया x प्लस का c। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई बराबर सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और ये माइनस अब इस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का एक्स और प्लस का सी, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, देखो जब से मैंने बताया उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए इस ट्रिक पे, और देख दो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, वो भी इसी ट्रिक पे डिपेंड करता है, तो वही ट्रिक है, उस क्वेश्चन में वही ट्रिक अपने को अप्लाई करनी है। आगे भी भविष्य में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपने को ये ट्रिक अप्लाई करनी है, तो इस ट्रिक का ध्यान रखना, कहाँ अप्लाई करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1/1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, ये तो बट्टा के नीचे 1 माइनस कोस एक्स आ गया, तो अपना वही ट्रिक जो कहता है वो इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो परिमेयकरण करते हैं, तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1/1 माइनस कोस एक्स गुणा 1 प्लस कोस एक्स बट्टा 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इस प्रकार से गुणा कर देंगे, तो आपका आई बराबर समाकलन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स, तो ऐसे हो गया बट्टा, यहाँ देखो 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, यानी a माइनस बी a प्लस बी, ये पद दोनों सेम है, इधर वाले दोनों सेम, बस चिन्ह का डिफरेंस है, तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसका मान आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब हो गया कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर आई बराबर समाकलन हो 1 प्लस का आपका हो गया कोस एक्स बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका अलग अलग भाग दे देंगे, तो आई बराबर समाकलन अलग भाग दिया, तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। फिर आई बराबर समाकलन हो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स बटा साइन एक्स क्या हो गया आपका कोट एक्स, और एक साइन और बचेगा साइन स्क्वायर, तो एक साइन को काम लिया हमने कोस के नीचे साइन लगाया, तो वो तो हो गया कोस एक्स बटा साइन एक्स कोट एक्स हो गया, एक साइन बटा के नीचे वो ऊपर जाएगा बढ़ जाएगा कोसेक एक्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया आपका कोसेक एक्स और कोट एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, तो आई बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, और यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमने परिमेयकरण करके इस प्रकार से हल कर लिया। अगर इस स्टेप को आगे और बढ़ाना चाहो तो इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन है तो आई बराबर माइनस का कोट एक्स प्लस का कोसेक एक्स प्लस का सी, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपको आगे भी क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मानक सूत्रों की सहायता से क्या करना है, हल करने की कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही।